दिस इज वन सच टॉपिक विच इज वेरी इजी। बहुत आसान टॉपिक है बेटा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को समझने के लिए हम एक बड़ी सिंपल सी चीज समझेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग का मतलब हुआ कि हम एक लंबी स्टेटमेंट को एक शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू कंफर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमें कोई कहता है कि मम्मा ने आपसे पूछा, आप आजकल जैसे अपने कंप्यूटर क्लासेस में या अपनी किसी भी चीज़ में आप बिजी हैं एंड मम्मी आपसे पूछ रही हैं कि बेटा आपके लिए मैं खाना लगा दूं। मम्मी ने पहले बड़ी इज्जत से पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया बिकॉज यू आर बिजी स्क्रॉलिंग समथिंग और समथिंग। या फिर मम्मी ने दोबारा पूछा, बेटा आपके लिए खाना लगा दूं, फिर आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मम्मी ने कहा, एक बार झटक के पूछ लिया कि खाना लगा दूं बेटा, फिर आपने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मम्मी ने बोला नहीं खाना क्या, तो आप जाग गए, अरे अरे खाना है। सो ये जब वो लंबी लंबी स्टेटमेंट बोली जा रही है तो शायद उसका उतना असर नहीं पड़ रहा, लेकिन जब हम उसको छोटा करके बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। नाउ आई एम जस्ट कंफर्मिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ माइन नॉट बाय आस्किंग द होल सेंटेंस लाइक दिस कि इज ही अ हार्ड वर्किंग बॉय। ऐसा नहीं पूछ रही हूं मैं एक छोटे सवाल से पूछूंगी, काउंटर कंफर्म कर रही हूँ उस चीज को कि भाई क्या वो हार्ड वर्किंग है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगी। क्वेश्चन टैग जनरली कैसे बनते हैं बेटा, जैसे इजंट ही, इजंट इट, डज ही, डू दे, इस तरह के जो ये छोटे छोटे फॉर्मेट्स हैं इन्हें कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें एक पैकेट मैगी और बाउल में थोड़ा पानी नहीं चाहिए। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड बेसिकली अ हेल्पिंग वर्ब। व्हाट डू वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब, देन वी पुट नॉट। व्हेन डू वी पुट नॉट, आई विल टेल यू, एंड देन वी नीड अ प्रोनाउन। ठीक है, ये चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक सेंटेंस लेती हूँ, यहाँ पे आपका ये रूल दिखाती हूँ। मैंने आपको क्या रूल बताया कि हमें चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें चाहिए नॉट, और फिर हमें चाहिए प्रोनाउन। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हमें कहां से मिलेगी, फ्रॉम सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब वी विल गेट फ्रॉम द सेंटेंस इटसेल्फ, ऑलराइट। एंड हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में मिलेगी। इफ नॉट, अगर नहीं मिलती तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, डज या डिड। डू डज प्रेजेंट के लिए और डिड पास्ट के लिए। नॉट तब लगेगा इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, यानी उल्टा चलता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नॉट लगेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा। और फिर प्रोनाउन जो कि गिवन होगा। इफ नॉट, देन फॉर द गिवन नाउन we can use a pronoun, isn't it? भाई जो भी नाउन हमें दिया होगा उसके लिए हम प्रोनाउन ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक सेंटेंस लेती हूं, मान लीजिए मैंने सेंटेंस कहा he handles his responsibility well. Okay, now the first thing I need is helping verb. आ जाओ helping verb पे। from sentence, पढ़ा मैंने सेंटेंस, ओहो हेल्पिंग वर्ब तो गिवन ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे इज, एम, आर होती है, या वॉज, वर होती है, या विल, शैल, हैज, हैव, ऐसे में से कुछ भी होती ना। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, डू, डज या डिड में से उठा लेते हैं, क्योंकि हैंडल्स ये सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है तो डू या डज में से उठाएंगे। डू या डज हमारे को प्रेजेंट के लिए यूज करने होते हैं और डिड पास्ट के लिए। डू डज में भी एक अंतर होता है बेटा, डू आता है आपका आई, यू और प्लूरल्स के साथ, थोड़ा क्लोजअप में देख लो, आई, यू और प्लूरल के साथ, और डज आपका आता है सिंगुलर के साथ। अब क्योंकि यहाँ बात ही की हो रही है तो मैंने सबसे पहले उठा लिया डज, क्योंकि गिवन नहीं था तो डू डज, डू डज में से भी मैंने डज उठा लिया क्योंकि सिंगुलर है, डज। अब सेंटेंस में नॉट नहीं दिया हुआ तो नॉट उठा लूंगी क्योंकि मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो डज की जगह बन गया डजंट।
अब मैं प्रोनाउन उठाऊंगी, ये रहा मेरा प्रोनाउन डजंट ही। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस गाइज, इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत आपको? आई एम श्योर आप। अच्छा, एक दो सेंटेंसेस और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन सेंटेंस ओवर हियर. Okay, if I take a sentence, Vedant has finished his work. Now, has helping verb मिल गई, सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बना दिया, और वेदांत नाउन है, प्रोनाउन नहीं पता है तो वेदांत के लिए ही लगा दिया. Isn't it that simple? Likewise, if I take a sentence, he okay, the girls do not come to school regularly. So here this do, that is a helping verb. सेंटेंस में नॉट है, भाई ये नॉट दिख रहा है, अगर सेंटेंस में नॉट है तो टैग में नहीं होगा, और मेरा सब्जेक्ट है द गर्ल्स, इसको मैं प्रोनाउन में कन्वर्ट करूंगी तो प्लूरल है, तो दे, डू दे. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है. बस एक चीज है, जब भी लेट्स करके एक सेंटेंस शुरू होगा ना बेटा, तो उसके लिए टैग बनाना शैल वी. लेट्स के लिए जब भी लेट्स, जैसे लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, शैल वी, लेट्स हैव फन, शैल वी, लाइक दैट. आई होप ये कॉन्सेप्ट मोटा मोटा आपको क्लियर होगा. अब इसमें से कुछ एक सेंटेंसेस या कुछ क्वेश्चन टैग्स के एग्जांपल्स आप मेरे को सेंटेंस बना करके दे सकते हो. लाइक इन योर चैट्स यू कैन सेंड मी अ सेंटेंस कि ये मैम मेरा सेंटेंस है और मैंने ये इसके लिए क्वेश्चन टैग बनाया है. आई विल हैव अ लुक एट द चैट एंड आई विल सी हाउ वेल you have understood it. That's all for this concept. Let's have a look at the practice thing now. Yeah, go ahead.